हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं जेपी शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर। सो लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर 3। चैप्टर 3, द नेम इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो लेट्स टॉक अबाउट द न्यू टॉपिक, that is equation of motion. We can say that to discuss the equation of motion, we have to confirm one thing. The one thing is that acceleration should be uniform. So the topic is kinematics equations for uniformly accelerated motion. सो यहाँ पे हम कुछ इक्वेशंस डिराइव करने वाले हैं और वो इक्वेशंस आपने पिछली प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी की होंगी, उनका डेरिवेशन हमने नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट, उसका इनिशियल वेलोसिटी है u, उसका फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है आफ्टर टाइम t, और इस पूरे टाइम में उसका एक्सेलरेशन फिक्स रहेगा t टाइम है और एक्सेलरेशन है a। सपोज उसने पूरा जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है वो है s। ये सब चीज़ें हमने मान लिया। तो u जो है वो चेंज, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है u टू v। टाइम यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 टू t टाइम कंप्लीट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट भी 0 से स्टार्ट करते हैं और s डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अब फर्स्ट इक्वेशन हम ले लेते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ acceleration. According to definition of acceleration, we know that the acceleration is what? The change in velocity upon time taken. So here the change in velocity is v minus u, final velocity minus initial velocity divided by t. t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया at, that is equal to v minus u, और v इक्वल्स टू u प्लस at। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास डिराइव हो चुका है। अब सेकंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमने देखा यहाँ तो दो वेलोसिटी है, एक इनिशियल वेलोसिटी u और एक फाइनल वेलोसिटी v। तो कौन सी वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को हम s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दो वेलोसिटी है इसलिए हम उन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, u प्लस वी अपॉन 2। एवरेज लेना हम जानते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से हमने डिवाइड कर दिया इनटू टाइम t। चलिए अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। u को रखा हमने प्लस v का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, ये वाला पूरा। तो v की जगह हमने लिख दिया u प्लस at डिवाइडेड बाई 2 इंटू t। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हमने इसको देख लिया s इक्वल्स टू, ये हो गया u प्लस u, 2u प्लस at डिवाइडेड बाई 2 इंटू t। 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो u प्लस हाफ at इंटू टी। टी से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारे पास गति का दूसरा समीकरण आ चुका है और इस गति के दूसरे समीकरण के अनुसार विस्थापन जो है वो यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। अब तीसरा वाला जो समीकरण है या थर्ड इक्वेशन की बात करें अगर हम, ये तो सेकंड है,
So first equation is v equals to u plus at. Second equation is s equals to ut plus half at square. Now third equation can be derived from using the first and second. So from first equation we know that v minus u equals to at. So take this value, this is v minus u equals to at from फर्स्ट इक्वेशन से हमने एक वैल्यू ले लिया v माइनस यू इक्वल्स टू 80. फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम हेयर, सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन we can take the value of v plus u. So u plus v is, so here this is s equals to u plus v divided by 2 into t. So we can take this 2 is multiply here, 2s upon t, this is equals to u plus v. We can write this v plus u, so v plus u equals to 2s upon t. So there are two values, this one and this one. If we multiply these two equations, then LHS is multiplied with the LHS and RHS is multiplied with the RHS. So multiply these two equations. So this is v minus u into v plus u equals to a into t into 2s upon t. So t is cancelled out. This is a minus b and a plus b. The formula becomes, this is v square minus u square equals to 2as. So this is the third equation of motion. So these equation can be derived using the simple mathematical method. So this method of derivation of these three equations is called mathematical method. Okay, we derive these equation using another methods also, using the graphical method and calculus method also. So let's begin another method, that is graphical method. So the scenario remains same. Scenario is what? An object moving with the initial velocity u, and after time t its velocity becomes v, and during this journey the acceleration remain constant, that is a. So let's start the graphical method. Graphical method. This is used to derive the equation of motion. So the first equation, first we draw the graph between velocity and time. So here the graph starts from this. This is the initial velocity at t equals to 0. So this velocity is u, and after time t the velocity becomes v. This is the time t. This total time is t. So we have to calculate these three equations using the graphical method. Okay, we divide this the graph in two parts. This is part 1 and this is part 2. And this is what? This is the slope of the graph. And this, suppose this is O, and this point, see this point is here. This point is A, B, C, D. O, A, B, C, D. Okay. This is the slope, and slope, we know that slope is slope in VT graph is known as acceleration. Here slope is based upon hypotenuse. So the perpendicular upon base. The meaning of slope is tan theta, that is perpendicular. Perpendicular is BC upon AC. So this is the slope. So first equation is derived that the slope in VT graph, represent acceleration. So here the acceleration is, what is the slope? Slope is BC upon AC. Put the value of BC is here. So this value from here to here u, and this value is v. So this is v minus u. What is the value of AC? This is AC. Value of AC is t. So AT equals to v minus u, or we can write this v equals to u plus AT. So this is the derivation of first equation using the graphical method.
Let's derive the second equation of motion using the graphical method. So using the concept that area in VT graph represent displacement. So here area इन की बजाय हम लिखते हैं यहाँ पे अंडर, एरिया अंडर VT ग्राफ that is equals to displacement. So displacement is S, that is area 1 plus area 2. Area 1 is this, so area, total area is this, or this is a trapezium, and we don't want to use the formula of trapezium to calculate the area under the VT graph. So we use two different formula, and we divide this total area into two parts, 1 and 2, and we know that this one is a rectangle, and we know the formula of rectangle L into B, and the area 2 is a triangle ABC. So this is S equals to OA, area 1 OA into AC, plus area 2 is triangle half base is AC into height is BC. We have to introduce acceleration के लिए हमें BC अपॉन AC चाहिए, लेकिन यहाँ डिवाइड में AC नहीं है, सो ये जो सेकेंड टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड सेकेंड टर्म बाय AC से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं. सो S इक्वल्स टू OA इंटू AC प्लस हाफ AC, ये AC तो पहले से ही है, BC को हमने AC से डिवाइड कर दिया और एक AC से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे BC अपॉन AC मिल गया, तो इसको ठीक से लिख लेते हैं, OA इंटू AC OA इंटू AC प्लस हाफ, इसको पहले लिख लेते हैं BC अपॉन AC इंटू AC स्क्वायर. वैल्यूज पुटअप कर देते हैं, OA दैट इज UT प्लस हाफ, BC अपॉन AC का वैल्यू है एक्सेलरेशन AT स्क्वायर. So this is the second equation of motion, and this derived using the graphical method. Now let's discuss third equation of motion, and third equation of motion can be derived using the graphical method. So we use the formula of trapezium, and the formula of trapezium, area of trapezium that is equals to half, and the total area that is equals to displacement half sum of parallel sides into perpendicular distance. So we use the this area that is equal to displacement, and this is equals to half sum of parallel sides, this is OA plus so this is OA plus BD, into perpendicular distance that is AC. So let's discuss. We have to introduce first of all acceleration, and we can the value of AC can be put here, the value of AC that is equals to T. So the value of T can be put from equation 1. So this is S equals to half
OA is what? OA is U plus BD, that is equal to V into the value of AC put from the value of AC, that is equals to T. So let's solve here. So the value of T is put from here. The value of T is here is V minus U divided by A. So put this value here. So S equals to half V plus U and V minus U upon A. So this is 2AS, that is equals to V square minus U square. So this is the third equation of motion that derived from the graphical method. Now let's discuss another method to derive these equations.